जीएसटी के बारे में बताने जा रही हूँ। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी एक टाइप का टैक्स है ना। अब पहले हमारे इंडिया में वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि हमारे सिलेबस में भी था। अब उसको हटा करके हमारे यहाँ जीएसटी लागू हुआ है, जो कि हमारे 10th के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। अब आप सोचोगे जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक तरह का टैक्स है, ये हम आपको बताएं। अब जीएसटी पहले हमारे यहाँ बहुत तरह का टैक्स लगता था, जैसे एक्साइज टैक्स है, सर्विस टैक्स है और बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे। तो सब क्या हुआ कि सभी तरह के टैक्सों को जो अलग अलग लगता था, उस सारे को हटा के उसके जगह पर सिर्फ एक ही टैक्स लगा, वो है जीएसटी। तो इसमें गवर्नमेंट का थॉट क्या था? गवर्नमेंट सोचा कि जब इतने सारे टैक्स हैं तो क्यों ना, जब हमारी कंट्री एक है तो जी हमारा टैक्स भी एक होना चाहिए। यानी क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स। तो इस सोच के बेसिस पे हमारे यहाँ सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। अब जीएसटी के बारे में हम एक एक चीज को देखेंगे कि जीएसटी में क्या टर्म है, क्या टाइप है और वो क्या क्या कंडीशन होता है जिस पे जीएसटी हम लोग देना पड़ता है। ओके, अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये टैक्स हम लोग देते हैं। टैक्स किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। तो अब जीएसटी का के बारे में एक एक करके डिटेल देखते हैं। तो यहाँ देखें जीएसटी, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहाँ देख रहे हैं आप, गुड्स यानी किसी कोई तरह का प्रोडक्ट हुआ और सर्विस पर उस पर हम लोग को टैक्स देना होता है। यानी यहाँ क्या देखिए, वेन एवर अ गुड और प्रोडक्ट, गुड्स को प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और सर्विसेज इज परचेज्ड वी हैव टू पे टैक्स। यानी किसी भी चीज को जब हम परचेज करते हैं कि तो उसके लिए हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देना पड़ता है, आप कभी सोचे हो? तो यहाँ हमारे कंट्री को में जैसे वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम के लिए, एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए, या बहुत सारे ऐसा नीड होता है गवर्नमेंट को जिसके लिए उसको मनी का जरूरत होता है, और वो हम लोग हमसे आपसे वो टैक्स के रूप में वो कलेक्ट करती है। ये आप समझ गए। अब देखते हैं कि जब ये समझ गए कि टैक्स क्यों देना पड़ता है जी, तो अब जीएसटी के बारे में पढ़े कि जीएसटी क्या है। आप ऐसे समझो, जैसे कोई आप ऑब्जेक्ट खरीदे, कोई भी आप प्रोडक्ट लिए जिसका कॉस्ट मान लें कि 100 रुपीज है, ठीक है। 100 रुपीज का कॉस्ट आप खरीदे और उस पर टैक्स लगा 10%। सपोज टैक्स है, रेट ऑफ टैक्स है 10%। ये डिसाइड करती है, जो टैक्स है ना वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ये चेंज भी होता रहता है, वो उसके बारे में हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, रेट ऑफ टैक्स हम ये 10%। तो ये जब प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, उस पर लगा 10% का टैक्स। यानी अब आपको देना कितना पड़ेगा? तो अगर हम लिए टैक्स आपको देना पड़ेगा 10% ऑफ 100। यानी क्या हो गया, ₹10 रुपीज का टैक्स हुआ। ये टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को। तो ये आप समझ गए कि जब किसी चीज को हम परचेज करते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। लेकिन जीएसटी का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा टर्म है, जिसको अब हम एक एक करके यहाँ देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे, पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी, टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है स्टूडेंट? तो यहाँ 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी होता है। वो क्या क्या होता है उसको आप देखो। यहाँ फर्स्ट टाइप ऑफ हो गया सीजीएसटी। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ हो गया एसजीएसटी, थर्ड टाइप आईजीएसटी। अब आप देखो कि यहाँ हम लिखे कि 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो फर्स्ट टाइप सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल जीएसटी, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आप देखें कि यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी है, जबकि हम अभी क्या बोले, जीएसटी एक तरह का टैक्स है। अब इसका 3 टाइप हो गया। तो 3 टाइप्स में आप इस वर्ड से ही समझ में आ गया कि सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, यानी कि वो टैक्स जो कि हमारे द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। यानी किसी चीज को जब हम परचेज किए और उसका टैक्स अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम दिए, वो हो जाता है सीजीएसटी। अब हम देखें एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, यानी वो टैक्स
जो हमारे द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को जाती है। अब यहाँ एक चीज और है स्टूडेंट, स्टेट SGST की जगह पर UTGST भी आपको कहीं मिले तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। UTGST यूनियन टेरिटोरीज, यानी वो एरिया जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है, वहाँ कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। जैसे हो गया अंडमान निकोबार हो गया, है ना, दमन दीव हो गया, ऐसा बहुत सारा जगह है जहाँ पर UTGST लगता है। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि UTGST क्या है, सब क्लियर है। तो SGST और UTGST इसमें दोनों सेम टाइप का चीज है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब यहाँ आते हैं IGST। IGST क्या है? इंटीग्रेटेड GST। तो इंटीग्रेटेड GST वो टैक्स होता है जो जो पूरे की पूरी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किसको कितना देना है। ओके, अब हम यहाँ बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है इसको देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि इन सेम स्टेट फर्स्ट टाइप है, और सेकेंड टाइप हो जाएगा इन डिफरेंट स्टेट्स। तो आप देखो कि इन सेम स्टेट की जब बात करेंगे इंट्रा स्टेट सेल्स, और जब डिफरेंट स्टेट की बात करेंगे इंटर स्टेट सेल्स। तो यहां हम बताने जा रहे हैं कि इन सेम स्टेट, यानी जब सेम स्टेट की बात होती है तो वहां हमारा होता है वो कंडीशन, वहां जो यूज करते हैं इंट्रा स्टेट सेल लगता है। अब इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है इसको आप एक एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे आप ये देखो कि अगर ए है और एक बी है, ए और बी दो डीलर हैं, तो ए और बी दोनों सेम ही स्टेट में है। तो जब सेम स्टेट की बात होती है तो इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ कि अगर ए सेल किया बी को कोई ऑब्जेक्ट जिसका कॉस्ट है 100 रुपीज, तो अगर 100 रुपीज का कोई कॉस्ट का ऑब्जेक्ट वो सेल किया बी डीलर को, और वहां 10% ऑफ 100 उसका टैक्स हुआ, यानी कितना हुआ ₹10। तो अब इसको बी को जो है वो पे करना होगा 110 रुपीज। आपको पता है कि जितना में कोई चीज हम परचेस करते हैं उस पर जो टैक्स होता है वो ऐड करके आपको देना होता है। अब हम देखें इंट्रा स्टेट को समझे, इंट्रा स्टेट क्या है। तो इंट्रा स्टेट में क्या होता है कि जो 10 रुपीज ये जो हम टैक्स दिए इसका हो जाता है 2 पार्ट, ठीक है। तो 2 पार्ट क्यों होता है, तो ₹5 और ₹5 50-50 में डिवाइड कर देते हैं। तो 10 रुपीज का कितना हो गया, 5 रुपीज और 5 रुपीज। तो 5 रुपीज क्या हुआ स्टूडेंट, तो ये जो 5 रुपीज है ये जाएगा CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये 5 रुपीज किसको जाएगा, स्टेट SGST, यानी कि हो जाएगा ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो आप यहाँ एक चीज देखें कि जब इन सेम स्टेट की बात होती है तो वहां लगता है इंट्रा स्टेट सेल, और इंट्रा स्टेट सेल में जो भी हमारा रेट ऑफ टैक्स है वो 50-50% पे डिवाइड हो जाता है। यानी कि यहाँ जो 10% का 10 रुपीज आया तो 50-50 कितना हो गया, 5 रुपीज और 5 रुपीज। तो 5 रुपीज गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 5 रुपीज गया स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि सेम स्टेट की बात होती है तो क्या करते हैं। अब हम आते हैं कि जब डिफरेंट स्टेट की बात होगी तो क्या किया जाता है। तो डिफरेंट स्टेट में इंटर स्टेट सेल लगता है। अब इंटर स्टेट सेल क्या है, तो आप इसी एग्जांपल को लो, अगर ए है और एक बी है ना, तो यूपी ए अगर यूपी का डीलर है और बी है महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का है। तो यहाँ सेम एग्जांपल को हम अगर डिस्कस करें तो यहाँ इसका हो गया 100 रुपीज, अगर ऑब्जेक्ट का कॉस्ट है, इसको देना पड़ा 10 रुपीज का टैक्स, तो इसको पे कितना करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा 110 ही रुपीज। लेकिन ये 10 रुपीज, यहाँ का 10 रुपीज और यहाँ का जो 10 रुपीज का टैक्स है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ जो टैक्स हमारा जाएगा वो हो जाता है IGST, इसी को बोलते हैं IGST। तो IGST आपको बताए थे अभी जब हम समझा रहे थे टाइप्स ऑफ GST, है ना, तो उसमें क्या बताए थे कि IGST वो टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट जाता है ना, उसमें कोई डिवाइड नहीं होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किसको कितना देना है ना। अब यहाँ हम देखेंगे एक और टॉपिक है इनपुट और आउटपुट GST। अब इनपुट और आउटपुट GST क्या है उसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, है ना। जैसे अब देखें यहाँ
मैन्युफैक्चरर, ये हो गया डीलर और ये हो गया कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर मतलब जो उस चीज को बनाया है, जिसका प्रोडक्ट है, अगर वो इसका कॉस्ट अगर रखता है, अगर मान लीजिए सेल किया है वो ₹100। ओके, अब यहाँ पे देखें कि मैन्युफैक्चर का अगर एसपी है ₹100, उसका प्राइस रखा 100 और 100 लेकर के वो सेल किया डीलर को, और रेट ऑफ टैक्स रखा 10%। तो 10% ऑफ 100, तो 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा? ₹10। बार बार इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ₹10, अब ये जो डीलर है इसको कितना देना होगा? अब इसके लिए जो प्राइस हो जाएगा ये हो जाएगा ₹110, यानी कि ये हो गया 100 और ₹10 टैक्स, तो 110। अब अगर डीलर जो है वो फिर कंज्यूमर को सेल करता है, तो कंज्यूमर यानी ये लास्ट है, ये इसको ये सेल नहीं करता है, जो लास्ट ऑब्जेक्ट ये होता है यूज करने वाला यूजर, वो हो गया हमारा कंज्यूमर, जिसको सेल नहीं करना है, ये लास्ट यूज उस प्रोडक्ट को यूज करने वाला होता है। तो जब डीलर इसको यूज देगा तो अगर 110 ही में अगर सेल कर देता है तो उसको फायदा क्या होगा, है ना? तो इसलिए वो क्या करता है, कुछ वैल्यू उस पर ऐड कर देता है। जैसे अब इसके लिए इसका जो एसपी है, इसका एसपी था 100, इसका अगर एसपी ले लिए हम ₹120, ठीक है, तो 120 में किया। तो अब देखिए इस डीलर के लिए 10% ऑफ 120 कितना हो जाएगा? आप देखो ₹12, ठीक है, ₹12। तो यहाँ आप देखो कि जब हम ₹10 में मैन्युफैक्चर सेल किया, तो यहाँ एक सिंपल सा जो तरीका है इनपुट और आउटपुट को समझने का, आप ये समझो कि जो बीच वाला पार्ट है ना, मिडिल जो हमारा है, जैसे मिडिल यहाँ पर कौन है? डीलर है, जो नीड में है, मैन्युफैक्चरर से सेल वो बाय किया है और कंज्यूमर को सेल किया है। तो जब भी इनपुट और आउटपुट जो हम लगाते हैं ना, तो उसमें बस यही ध्यान देना होता है कि वो पर्सन जो एक बार बाय किया है, परचेज किया है उस ऑब्जेक्ट को, और उसी चीज को वो दूसरे को सेल किया है, तो परचेज करने पे जो टैक्स लगता है वो हो जाता है इनपुट टैक्स। यानी कि जो डीलर है वो परचेज कितना में किया था? ₹110 में, तो यहाँ जो टैक्स हुआ ₹10, वो हो जाएगा इसका इनपुट टैक्स फॉर डीलर। और यहाँ पर देखेंगे डीलर जब सेल किया उस चीज को, तो ₹120 में सेल किया, तो उस पर उसका टैक्स कितना हो गया? ₹12। तो ये ₹12 यानी कि जो सेल करने पे जो टैक्स उसको मिला, किससे मिला? कंज्यूमर से रिसीव किया, तो वो टैक्स हो जाता है आउटपुट टैक्स। तो यहाँ सिंपल तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर आउटपुट और इनपुट जब हम यूज कर रहे हैं तो इनपुट टैक्स परचेज करने पर होता है और आउटपुट टैक्स सेल करने पर मिलता है। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ आप देखो कि जो यहाँ पर जो ₹10 है मैन्युफैक्चरर को जो मिला डीलर से, तो डीलर के लिए फॉर डीलर इनपुट टैक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? ₹10, क्योंकि डीलर को कितना टैक्स देना पड़ा? ₹10। और डीलर के लिए ही आप देखें, डीलर के लिए हम ले लेते हैं कि आउटपुट टैक्स, तो जब ये सेल किया था तो कंज्यूमर के द्वारा इसको कितना मिला था? ₹12। तो ये हो गया इसका आउटपुट टैक्स। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या है। तो अब ये सब एक चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, कि एक ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट का प्राइस होता है उस पर टैक्स गवर्नमेंट एक ही बार लेती है। जैसे अगर ₹100 की चीज को अगर हम सेल किए ₹110 में, ₹10 यहाँ टैक्स था, तो अब दोबारा ₹10 पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती है। क्यों? तो अब जो यहाँ पर वैल्यू ऐड हुआ, जैसे यहाँ 10 पर कितना ऐड हुआ देखिए आप, जैसे 12 हुआ तो ₹2 ऐड हुआ, तो ये ₹2 है जो सेकेंड पार्ट में जो जाएगा गवर्नमेंट को, वो सिर्फ ₹2 जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन अगर आपको आएगा कि बताइए कि डीलर के द्वारा जो है गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया, तो सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करोगे कि डीलर का आउटपुट टैक्स निकाल लो और इनपुट टैक्स निकाल लो, और जो दोनों का डिफरेंसेज होगा ना तो गवर्नमेंट को बस उतना ही जाता है। जैसे यहाँ दोनों का डिफरेंसेज लेते हैं, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स आउटपुट है ₹12, इनपुट है
10 रुपीज, तो कितना हो गया 2 रुपीज। तो यहाँ डीलर के द्वारा 2 रुपीज टैक्स गया, जबकि यहाँ मैन्युफैक्चरर के द्वारा कितना गया 10 रुपीज, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है डीलर से कलेक्ट किया था। तो अब टोटल जो टैक्स है, टोटल टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा कितना, तो 10 रुपीज गया मैन्युफैक्चरर के द्वारा और 2 रुपीज गया डीलर के द्वारा, यानी टोटल टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को 12 रुपीज है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा कंज्यूमर है उस पर अगर डायरेक्ट आप टैक्स निकाल दे तो तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस रॉन्ग होता है। तो यहाँ जो टैक्स है वो जब भी एडेड वैल्यू है उस पर गवर्नमेंट को जाता है, बार बार एक प्राइस पर टैक्स नहीं जाता है। तो अब उम्मीद है आप लोग को इनपुट और आउटपुट भी क्लियर हो गया होगा। अब इस जो जितना भी टॉपिक अभी हम एक्सप्लेन किए हैं, अब उससे कुछ टॉपिक जो है एग्जाम्पल के द्वारा, न्यूमेरिकल्स के द्वारा आप लोग को और क्लियर कर देते हैं। ओके।